जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, विशाल ग्लोबल में आज का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर किसी विशेष चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी विशेष चीज़ के बारे में जानेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है, जीके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। कांग्रेस के बारे में जानेंगे कि आखिर कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, इसकी कितने अधिवेशन हुए हैं, इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वैसे एक बार फिर कहता हूँ, नए चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहना हमारा काम है, करना आपका काम है। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जानते हैं कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस हमारे देश को आज़ाद कराने में काफ़ी अहम भूमिका रही है कांग्रेस की, सभी जानते हैं इतिहास का। तो जो जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय उसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। स्थापना 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। ठीक, ए.ओ. ह्यूम, यानी कि इनका पूरा नाम इंटोबेटिव कुछ है, शायद याद नहीं आ रहा है। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, इतना बात याद है। वायसराय लॉर्ड डफरिन, संस्थापक 28 दिसंबर 1885, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। इसमें बहुत चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक बात याद रहे, क्योंकि बहुत टॉपिक आपको इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और विशेषता। ठीक है, 1885 में अधिवेशन, मतलब प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कब? बम्बई। कहाँ पे? बम्बई संस्कृत तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज तेजपाल, मुंबई। ठीक ना, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थान पे हुआ था। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेषता क्या थी? 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, यानी कि सबसे कम, यानी कि सबसे कम, यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? इसमें भाग लिया था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये बात याद रहे। फिर दूसरा है आपका, पहला हो गया, दूसरा क्या है? 1885 कलकत्ता, सॉरी कलकत्ता हो गया है, कलकत्ता। कलकत्ता में कौन से वहाँ के थे? दादा भाई नौरोजी, प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री। हाँ, अब बात करते हैं 1887। 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। विशेषता क्या थी? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये बात याद रहे। कभी भी पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक ना, ये बात याद रहे। फिर अगला क्या है? 1888 में क्या हुआ था? इलाहाबाद। 1888 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज मूर थे। और उसका विशेषता क्या थी? प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो हो गया। और अगला चलते हैं, अगला क्या है? 1896। 1896 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी, उनकी विशेषता क्या थी? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ मिल गया। ठीक है, ये मिल गया, किस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 1885 में स्थान बम्बई और व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष। ठीक है, ये हो गया। अब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कब? 1896 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वहीं पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। आप लोग जानते हैं वंदे मातरम किसके द्वारा लिखित है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, जिसको गाने का अवधि 65 सेकंड है। फिर आगे क्या है? 1905 में कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जिसके इसकी विशेषता क्या है? बंगभंग आंदोलन। क्या विशेषता है? बंगभंग आंदोलन, ये बात याद है, ये भी एक क्वेश्चन है। 1905 में जो हुआ था वाराणसी में, गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्ष में। और मेन विशेषता क्या थी? बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे फिर बता, नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, हम लोग फिलहाल इतना जाने। फिलहाल आज का हम लोग जान चुके थे, अब जानेंगे आगे के बारे में, क्या आगे क्या होगा। फिर 1916 में हुआ था अधिवेशन, कहाँ में? कलकत्ता। फिर अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी दोबारा बने थे। ठीक है, और विशेषता क्या थी? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था प्रथम बार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? फिर उसके बाद 1907 में। स्थान सूरत
अध्यक्ष रास बिहारी बोस, और उसका की विशेषता क्या थी, कांग्रेस विभाजन, नरम दल गरम दल। पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, ये बात याद रहे। खासकर SSC वालों के लिए, UPSC वालों के लिए, बहुत से NTPC वालों के लिए ये बात याद रहे। फिर उसके बाद 1911 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में उसके अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण धर, जिसकी विशेषता क्या थी, जनगण मंगल पहली बार गाया गया था। ये बात याद है, जनगण मंगल जो था पहली बार कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। कब, 1911। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1916 में। 1916 में हुआ था जो अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। उसकी विशेषता, अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण जमुदार। ठीक है, अंबिका चरण जमुदार। उस विशेषता क्या थी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल गरम दल समझौता। ये भी बात है, नरम दल और गरम दल का समझौता कब हुआ था कांग्रेस में, 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण जमुदार। इतना नोट कर ली, फिर आगे बता रहे। दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे मतलब क्या है, अब कुछ आगे विशेषता के बारे में जानेंगे क्या है। ठीक है, अब सब जाने। फिर आगे क्या है, जो 1917 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। सॉरी मैं बात कलकत्ता कह रहा हूँ। तो 1917 में था, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट प्रथम, और विशेषता क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। ये क्वेश्चन याद रहे, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी, एनी बेसेंट। उनका अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1917 में, और कहाँ पे, कलकत्ता। ये क्या था। उसके बाद क्या, 1920 में, अगला अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में, कहाँ पे, नागपुर। उसके अध्यक्ष कौन थे, वीर राघवाचारी। और इसमें एक विशेषता क्या है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, कांग्रेस संविधान में जो परिवर्तन हुआ था, फिर उसी के बाद क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन की मांग की गई थी। ठीक है, ये बात याद है। वीर राघवाचारी के समय में ही कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ और असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव पारित किया गया। कभी कभी आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो सिर्फ डायरेक्ट कितने में हुआ था, 1920 में हुआ था। ये बात याद है। 1920 में नागपुर संस्थान अधिवेशन, वीर राघवाचारी अध्यक्ष, कांग्रेस संविधान परिवर्तन और असहयोग आंदोलन पारित। ठीक, आगे क्या है, जो 1925 में हुआ था कहाँ हुआ था, 1924 में, 1924 वाला कहाँ हुआ था, बेलगाम, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे महात्मा गांधी थे। अब इनकी विशेषता कुछ है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने थे। फिर अगला क्या है, 1925 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था, कानपुर में, जिसकी अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। इनकी भी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ये भी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो भी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक, ये विशेषता। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 1929 में, अगला अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में, कहाँ पे, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में, और जो लाहौर जानने कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। फिर वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, हमारे बने थे जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वहाँ पर। ठीक है, ये बात याद है। ये सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। फिर आगे कई अधिवेशन बचे बता रहा हूँ, नोट कर लें। तो राजी दोस्तों, इतना हम लोग जाने उसके बारे में। फिर जाने की क्या है, अगला काम हुआ था 1931 में, कब हुआ था, कराची में, और अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। उसकी विशेषता क्या थी, मौलिक अधिकार प्रस्ताव उसी समय पारित किया गया था। बहुत बार पूछा था, मौलिक अधिकार प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 1931 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखिए, कब पूछा गया था, 1931 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या है कि अगला अधिवेशन 1937 में कहाँ हुआ था, फैजपुर, यूपी में। उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और उसकी विशेषता क्या थी, पहली बार जो हुआ था गाँव में अधिवेशन किया गया था, पहली बार गाँव में अधिवेशन किया गया था। ये बात याद है। तो ये भी पूछा जाता है कि पहली बार गाँव में अधिवेशन कब हुआ था, तो 1937 में, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और फैजपुर। फिर उसका अधिवेशन, अगला अधिवेशन कब हुआ था, लास्ट अधिवेशन कब हुआ था, 1947 में, मेरठ में, जदयू कृपया। इसकी विशेषता क्या थी, स्वतंत्रता के समय।